बांटने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। जी। हमारी मांग है कि शिव कुमार को बर्खास्त करें, डीके शिव कुमार को बर्खास्त करें, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। नमः। जो लाल रंग की संविधान की किताब लेकर के संविधान रक्षा का संकल्प लेते हुए घूम रहे थे, उनका चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। जिन लोगों ने हमेशा ही संविधान को अपनी अनुकूलता के हिसाब से ट्रीट किया, वो एक बार फिर अपना व्यक्तित्व उजागर करके देश की जनता के सामने। देखिए, मीडिया कितना भी अपना रंग लगा ले, एक बरसात आते ही उनका रंग निश्चित रूप से धुल करके उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता सामने आ जाती है। लेकिन सर, राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे कि सरकार जो है वो संविधान बदलना चाहिए। आप लोगों के ऊपर आरोप। देखिए, कांग्रेस के लिए ये पहली बार नहीं है। शाहबानो के केस में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, और ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, एक बार फिर अपने पुराने चरित्र को वो दिखा रहे हैं। लेकिन जो लबादा ओढ़ करके आए थे, वो लबादा अब शायद उतर गया है। उनके लिए संविधान केवल एक चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने का केवल साधन था। हम संविधान को पवित्रतम ग्रंथ मानते हुए उसके आधार पर देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ काम करने वाले लोग हैं, और वो संविधान को अनुकूलता के साथ में अपनी जेब में रखने वाले लोग हैं। देख लिए, देश देख रहा है कि कौन संविधान को बदलने की बात कर रहा है। कांग्रेस का डिप्टी सीएम कर्नाटक के एक तो संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। इस देश में धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये धर्म के नाम पे मुस्लिम समाज को 4% का रिजर्वेशन दे रहे हैं और कहते हैं अगर इसके लिए संविधान बदलना होगा तो भी बदलेंगे। कहां है राहुल गांधी जी जो संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं? कांग्रेस इतना बड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के विरुद्ध कर सकती है, बोल सकती है, ये देश देख रहा है। बीजेपी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। I think you see issues, whatever they are and however contentious there are, from either sides of the parliament, whether it's the treasury benches or the opposition, needs to be discussed, deliberated, and in a way, dialogue form, some resolution be made. But disruptions are not the order of the house. We are a country of 1.4 billion people, and the democratic fabric of this nation starts from the very parliamentary procedures that we have. And it's not many days left for the parliament to adjourn. At this time, to have disruptions from either sides is unfortunate. And I believe, however contentious the issues are, let's discuss, debate, have a dialogue, but no disruptions. And sir, how BJD see the comment of Mr. D.K. Shiv Kumar? He said if required, we'll change the constitution. You see, we believe that whatever is the rules, laws of this country should prevail. If someone has a certain perception or a certain view, let the parliamentary procedures and the laws and the constitutional whatever provisions are should continue. That's the simple reason. Everybody has a right to come to the parliament for constitution or otherwise, but whatever should be done through the rule of law and through the constitutional provisions.